नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम नियामक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट बातें करेंगे। सारा फार्मूला का कवर इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ कार्तीय तल को समझेंगे, ये होता क्या है। उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये क्षैतिज रेखा में खींची गई जो लाइन है, इसको हम एक्स अक्ष बोलेंगे। और ऊर्ध्वाधर लाइन को, यानी कि जो लंबवत खींची गई रेखा को हम वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है आपको। और ये जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु को हम मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु से दाहिने की साइड को पॉजिटिव अक्ष माना जाता है, और मूल बिंदु से बाएं तरफ की साइड को निगेटिव माना जाता है। मूल बिंदु से ये ऊपर के साइड हो गया, मूल बिंदु से ये नीचे की साइड है। तो दोस्तों, मूल बिंदु से दाहिने ओर जाने पर पॉजिटिव यानी कि वैल्यू का मान बढ़ते जाता है। मान लेते हैं यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से वैल्यू बढ़ते जाएगा। मूल बिंदु से बाएं तरफ जाने पर वैल्यू छोटा होते जाता है। मूल बिंदु को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। सारी बातें एक एक पॉइंट का डिस्कशन हम करेंगे। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है दोस्तों, वह 0 0 होता है। 0, 0। किसी भी बिंदु को हम सूचित करने के लिए वो बिंदु को लिखते हैं, तब पहले एक्स निर्देशांक, फिर वाई निर्देशांक। ये सब किस तरह से होता है, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम किसी भी बिंदु को लिखेंगे तो उसका एक एक्स अक्ष होगा और एक वाई, यानी कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को हम भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु को हम कोटि बोलते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को हम भुज बोलेंगे, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु को हम कोटि बोलते हैं। कोई भी बिंदु लेते हैं, जैसे कि 0 और कॉमा 5 लेते हैं, तो इसमें अगर पूछा जाए भुज क्या है, तो भुज 0 हो जाएगा और कोटि 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, ये चतुर्थांश जो 4 भागों में बांटा हुआ है, इसका नाम क्या है। तो पहले वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको द्वितीय क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे। और इसको तृतीय क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश। और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। तो दोस्तों, ये चिन्ह समझते हैं, चिन्ह परिपाटी। कोई भी बिंदु हम अगर लिखते हैं, कोई भी बिंदु मान लेते हैं, कोई भी बिंदु लिखेंगे तो पहले एक्स अक्ष का लिखते हैं, पहले एक्स अक्ष का, फिर वाई अक्ष का। तो पहले एक्स अक्ष का लिखते हैं, तो पहले एक्स अक्ष पर यहाँ पर पॉजिटिव है, मूल बिंदु से दाहिने ओर जाने पर पॉजिटिव है, इसलिए प्लस और प्लस होगा। और ऊपर जाने पर भी पॉजिटिव है, इसलिए प्लस और प्लस होगा। फिर मूल बिंदु से बाएं साइड जाने पर निगेटिव है, और ऊपर जाने पर पॉजिटिव है, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट का जो चिन्ह होगा माइनस प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस और माइनस होगा, क्योंकि इधर जाते हैं पहले एक अक्ष तो माइनस है, और नीचे आएंगे तो माइनस है। ठीक है दोस्तों, मूल बिंदु से नीचे जाने पर ये निगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस होगा। आगे देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो दोस्तों होता है प्लस माइनस, यानी कि पहले एक अक्ष का लिखते हैं, तो मूल बिंदु से दाहिने साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और मूल बिंदु से जब नीचे साइड आएंगे तो निगेटिव होगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आगे देखते हैं दोस्तों, मूल बिंदु से जब हमको कोई बिंदु का दूरी निकालना होता है, मूल बिंदु से अगर किसी भी बिंदु का दूरी निकालेंगे तो उसका जो फार्मूला होता है वो देखेंगे। इस मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का अगर दूरी हमको निकालना होगा तो किस तरह से निकालते हैं। तो दूरी सूत्र जो होता है मूल बिंदु से दूरी निकालने का जो सूत्र होता है, वो होता है √x² + y²। ये एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है, ये वाई अक्ष पर। ठीक है दोस्तों, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी निकालेंगे तो फार्मूला मेरा हो जाएगा √x² + y²। और आगे देखते हैं, जब दो बिंदु के बीच की दूरी निकाला जाता है तो एक्स निर्देशांक का अंतर और प्लस वाई निर्देशांक का अंतर का √अंडर लेते हैं और निकालते हैं। जब दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो, जब ये दो बिंदु है, ये x1 और ये y1 हो गया, और ये x2 और ये y2 हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और इन दोनों बिंदु के बीच की जब दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। जो दूरी सूत्र होता है, एक्स निर्देशांक का अंतर और वाई निर्देशांक के अंतर का योग करेंगे और इसको √अंडर करेंगे। यहाँ से आपको दूरी सूत्र से दूरी निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है विभाजन सूत्र जो होता है। विभाजन सूत्र में कुछ इस प्रकार है कि जब दो बिंदु दिया हो, ए और बी, बिंदु ए और बिंदु बी जब दिया हो और बीच में कोई बिंदु पी हो, और इसको बांटा जाए M1 अनुपात M2 में बांटना हो, तो दोस्तों
इस विभाजन सूत्र का उपयोग कैसे करते हैं, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों एक्स निर्देशांक निकालने का जो फार्मूला होता है, एक्स ये जो एक्स है, पी बिंदु पर स्थित बिंदु एक्स है, तो एक्स निकालने का जो फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 प्लस m2x1 अब बट्टे में जो है m1 प्लस m2, ये एक्स निकालने का फार्मूला है, एक्स अक्ष पर स्थित, यानी ये जो बिंदु है, ये एक्स निकालने का जो फार्मूला है वो m1x2 प्लस m2x1 अब बट्टे में m1 प्लस m2। वाई निकालने का जो फार्मूला है m1y2 प्लस m2y1 अब बट्टे में m1 प्लस m2। एक बार फिर से देखिएगा, वाई निकालने का जो फार्मूला है m1y2 प्लस m2y1 अब बट्टे में m1 प्लस m2। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद मध्य बिंदु का जब निर्देशांक निकालना होता है, अगर मान लेते हैं कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है, और इन दोनों के बीच का जब मध्य बिंदु कोई लेंगे, उसका जब निर्देशांक निकालना होगा तो उन निर्देशांक कोई ना कोई बिंदु निकलेगा, एक्स और वाई। तो एक्स निकालने का जो फार्मूला होता है x1 x2, ये बिंदु को x1 y1 मानेंगे और इस बिंदु को x2 y2 मानेंगे। ठीक है दोस्तों। और मध्य बिंदु का जब निर्देशांक निकालना होगा तो x बराबर जो हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y बराबर जो हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे में 2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला है कुछ इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू में y2 प्लस y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पर इसको याद करने के लिए देखेंगे कोई उपाय, तो उपाय ये उपाय आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ x1 लेंगे तो y1 और y2 है, यानी कि एक के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। फिर x2 अगर हम लेते हैं तो x2 इंटू y3 माइनस y1 है, तो 2 के बाद यहाँ 3 देखेंगे, 3 के बाद 1 लेना है, नहीं कि 4 लेना है। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर x3 लेते हैं तो x3 3 के बाद 1 लेना है, तो y1 और माइनस y2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू में y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज के केंद्र का जो निर्देशांक जब हमको निकालना होता है, केंद्र का निर्देशांक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है ये हो गया B और ये हो गया C, और सभी का निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है। अब निर्देशांक निकालना होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक, त्रिभुज के जब केंद्र का निर्देशांक निकालना होगा, केंद्र के निर्देशांक, तो निर्देशांक निकालने के लिए जो x और y निकलेगा तो कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो x बराबर जो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 या बट्टे में 3, और y बराबर जो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 या बट्टे में 3। अब नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज के अंतः केंद्र का जो निर्देशांक होता है, त्रिभुज के अंतः केंद्र का, तो अंतः केंद्र का निर्देशांक का जो फॉर्मूला है ये कुछ इस प्रकार है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला अगर आपको निकालना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड ये सारा फार्मूला, जिससे आपको 9वीं और 10वीं NCERT का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।